अभी चुनावी साल है जगदा बाबू, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं। जंगल राज बनाम राक्षस राज का पोस्टर बैनर हर जगह नजर आ रहा है, क्या है? देखिए, एक बात आप समझ लो, मैं अभी भी बोल रहा हूं तो कल मुझे सुनना भी पड़ेगा। आप यदि बोलते हो तो सुनना भी पड़ता है। एक परसेप्शन और धारणा आपने गलत बनाई। 15 साल की उस समय की सरकार पर याद रख लीजिए, पहली बार उसकी आलोचना में 15 साल बनाम 15 साल की बहस की बात की। हम लोग को अच्छा लगा बहस हो जनता के सामने, क्योंकि अंत में जनतंत्र में जनता ही सर्वोच्च फैसले की ताकत रखती है। वो हम लोग को अच्छा लगा। लेकिन एक तरफा 15 साल को आप किसी जमाने में वाचालता के द्वारा धारणा बनाई कि वह एक जंगल राज है। और अभी सबसे पहले जो आप लोग कभी कभी कहते हैं कि ये स्ट्रगल ऑफ द पोस्टर कब तक चलेगा, शुरुआत जिसने की है उसे रोकना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? वो 15 साल गिद्ध लोगों का रेजिम था, समय था। मैं समझता हूं कि इससे गंदी बात कोई कह नहीं सकता था। मैं कभी किसी को गंदा नहीं कहता हूं, कभी भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ हो। लेकिन जब संसदीय मर्यादा के खिलाफ कोई बातों को कहता है, क्योंकि इस धरती पर गिद्ध से कोई भी चीज़ों उदाहरण जब देना पड़ता है सबसे गंदी चीज़ों का, तो गिद्ध की उपमा दी जाती है। तो जो गिद्ध की उपमा देगा वह अपनी गंदगी भीतर जो है उसी को प्रकट करता है। तो मुझे कहना पड़ा कि गंदे लोग ही गंदी बात करते हैं। इसको कई तरह की व्याख्याएं कर करके चलाया गया, लेकिन आज भी आरोप है आप जैसे लोगों पर, उस विषय को किसी ने नहीं बनाया। अब आप तेजस्वी जी की इस बात को आप कह रहे हैं, ये राक्षस राज कह रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उसके कारण गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बिहार कैसे तो नीचे जा रहा है, वो जा रहा है कि कैसे धन की लूट हो रही है, वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे बढ़ रहा है, वो बता रहे हैं कैसे बेरोजगारों में बेचैनी बढ़ रही है, वो बता रहे हैं कि किसान कितने परेशान हैं, उनके समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप जिसके साथ कहते हो वह लागत मूल्य की 1.5 देने की बात स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्या वो नहीं कर रहे हो? शिक्षा व्यवस्था खत्म, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म, खेतों को पानी दाने का जो तुम्हारा निर्णय हो, नहरें हमारी सूखी चली जा रही हैं, बाढ़ से तुम बचा नहीं रहे हो, नदियों से और वर्षा से पटना को भी डूबने से नहीं बचा पा रहे हो। मैं नहीं जानता हूं कि राक्षस किसको कहते हैं और राक्षस संस्कृति क्या है, लेकिन आम जन की भावनाओं के खिलाफ जो कुछ भी होता है वह कोई अच्छी चीजें नहीं है। उसको प्रकट करने के शब्द यदि उन्होंने कहा है कि यह एक तरह से राक्षस राज है तो बता रहे हैं, शब्द पर बच जाइए, लेकिन शब्द की व्याख्या और उसके पीछे कारण क्या है, उस कारणों पर बहस एक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारी शिक्षा बिगड़ रही है, क्यों अपराध हमारा बढ़ रहा है, क्यों इस बिहार को बेचैनी हो रही है, बिहार के हर दफ्तर क्यों दलालों का अड्डा बन गया है, क्यों लोगों पर यह मन में परसेप्शन बन रहा है कि कोई भी जनतंत्र लोकतंत्र में कोई भी कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को नहीं उठा सकता है किसी भी विषय पर। लालू प्रसाद जी के राज्य और राबड़ी जी के राज्य में चाहे हमारे पक्ष का कार्यकर्ता हो या विपक्ष का कार्यकर्ता हो, लोगों की बात उठाने के लिए जाता था दफ्तरों में, क्योंकि आज भी जब अपढ़ हैं लोग, आज भी ना बोलने की क्षमता जब है, आज भी जब निरीह और गरीब हैं, सहाय लोग हैं, तो ऐसे लोगों की बात रखने के लिए लोग कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं। न्याय पाने के लिए वकील रखना पड़ता है। उसी तरह जनतंत्र में अपनी बातों को कहीं समझा देने के लिए कर्मचारियों के सामने, दफ्तरों में बड़े पदाधिकारियों के सामने किसी एक जानकार व्यक्ति को लेके जाना पड़ता। अब उसको दलाल कह देखो, हर आदमी दलाल है। दलाल जानते हो आप दुनिया में कौन कहता है? जो स्वयं भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टतम सरकार, इतिहास की हर रजिम को नकारने वाले, अपने रिजिम पर ख्याल करो मिस्टर नीतीश कुमार, और तेजस्वी से सामना करो तर्कों के आधार पर। लेकिन आप कह रहे हैं तेजस्वी से सामना करो, तेजस्वी और नीतीश कुमार करीब आते हुए दिख रहे हैं। नहीं, शायद आप लोग फिर
मैंने एक दिन कह चुका, मैं आज भी कह रहा हूं कि संसदीय प्रणाली की मर्यादाएं सबको माननी पड़ती है। सरकार की जिम्मेवारी है सदन को चलाना, और सदन को चलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को विश्वास में लेना पड़ता है। ये कोई नयापन नहीं है, लेकिन लोग जो इस बात को अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि संसदीय प्रणाली क्या है। क्यों? हमारे विचारों में मत भिन्नता है, लेकिन सदन की मर्यादा तो दोनों पक्ष को मिलकर के ही चलानी है। यदि मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे नेता प्रतिपक्ष को, तो नेता प्रतिपक्ष उस आमंत्रण को नहीं स्वीकार करेगा तो अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई खिचड़ी नहीं पक रही है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कायर लोग नहीं हैं। आप यदि किसी जनता की समस्याओं पर मिल करके हमसे बात करना चाहते हैं, हम बहादुरी के साथ आपसे बात करेंगे, लेकिन यह हम सबों की घोषणा है कि नीतीश कुमार, आप ऐसे लोगों के गोद में अब जा चुके हो, धर्मांध लोगों के धार्मिक उन्मादियों को गोद में जा चुके हो कि समाजवाद आपसे बहुत दूरी जा चुका है, या समाजवाद की विचारधारा से आप बहुत दूर जा चुके हैं। समाज आपके लिए कहीं भी प्राथमिकता नहीं है। कुर्सी की प्राथमिकता वालों से हम लोग का क्या कोई चर्चा और बात हो सकती है। लेकिन जगदा बाबू, डिसिप्लिन के लिए आप माने जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन लागू किया भी है, अपने पार्टी दफ्तर में भी दिखता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव संसदीय बोर्ड का सदस्य बना रहे हैं, किसी को चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपके लिए धर्म संकट है? ये विषय आपका नहीं है, यह हमारी पार्टी और परिवार का विषय है। बहुत शालीनता पूर्वक हम लोग इन विषयों को हल कर चुके हैं, इसलिए आप कृपा करके इस विषय को अब लोगों के सामने ले जाने का प्रयास न करिए। विषय है ही नहीं आज के दिन। हमारे दल में सभी लोग अपने दल के परंपरा, विधान, संविधान को मानते हैं, और जो नेतृत्व है इस दल का उसके प्रति सबकी प्रतिबद्धता है। और जहां कुछ उलझनें आती हैं, उस उलझन को दूर करने के लिए कहीं भी हमसे भले दूर जेलों में भीतर आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनके निर्देश सबको प्राप्त होते रहते हैं, और एक साथ बिहार की गरीब जनता के लिए, शोषित, पीड़ित, असहाय, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित, वंचित समाज के लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई मतभेद का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, जेडीयू, आखिरी सवाल, जेडीयू के सम्मेलन पर क्या प्रतिक्रिया है? अब इसको क्या मैं कह सकता हूं, वो तो खुद बेचारे लाचार और विवश होकर के 2 दिन से बैठे हैं। थोड़ा सा अखबार वाले प्रशंसा भी करते, जिस सोशल मीडिया को बंद करने की बात है, उन लोगों ने फोटो दिखा दिया, कुछ नहीं प्रतिक्रिया दिया, लेकिन दिखा दिया कि कितने लोग मौजूद हैं। अब ये लोग बता नहीं सकते हैं, याद रख लेना। ये अब कह रहे कि हम कार्यकर्ता को बुलाए थे, आम सभा नहीं थे। बहुत अच्छा, तो फिर आपने बिस्तरा किसको लगाया था? आपने भोजन किसके लिए बनाया था? आपने पंडाल किसके लिए सजाया था? आपने गांधी मैदान में उतनी चीज़ें क्यों बिछाई थी? हमने उसमें एक कैलकुलेशंस किया कि 20 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में केवल लोग मौजूद थे। मतलब आप कितने लोगों को आने की उम्मीद थी, उसके हिसाब से इंतजाम किया। इंतजाम यदि आपका बृहद था और आपके इंतजाम के अनुसार लोग नहीं आए, आप बहाना करिए, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम तो शुरू से मान के जा रहे हैं कि आपकी क्षमता ही यही है, इससे अधिक क्षमता है ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप नीतीश कुमार जी अपनी क्षमता को इस वक्त पर क्यों दिखा दिया? क्योंकि चुनाव में बाएं दाएं कर करके कुर्सी तो आप पा जाते थे, लेकिन आपने क्षमता दिखा दिया, जबकि क्षमता 15 के, याद रख लेना, 14 के लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने इनकी क्षमता और प्रतिभा को अस्वीकार नहीं कर दिया है। तो आप क्यों आश्चर्य में हैं? इससे अधिक इनकी क्षमता है ही नहीं है। तो इनकी क्षमता के बारे में लोगों को जानकारी मिल गई, ये थोड़ा शायद मीडिया को और जदयू के समर्थकों को परेशानी का कारण बन रहा है। ये बीजेपी का दबाव और बढ़ जाएगा नीतीश कुमार पर, या बढ़ जाएगा आपको लगता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन में नाकाम रहे। ये हम लोग का विषय नहीं है। ये चाहे जितना भी लोग एक जगह रहें, अलग रहें, जहां रहें, बिहार की जनता इनको परास्त करेगी। ये परास्त होने वाले लोगों को इंडिकेशन है बिहार की जनता का कि आप ना मंजूर हम आपको करते हो,
आपके बुलाने पर हम नहीं आएंगे, और कल मशीन भी जब सामने खड़ी होगी तो आपके खिलाफ बटन भी दबाएंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, अकेले हो या मिलकर के हो। लेकिन माना तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से करीब होने का संकेत देकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। ये उन लोग का अपना विषय है। मैं इतना ही कहता हूं कि तेजस्वी ने बार बार, और हमारे विधानमंडल के नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी कह चुकी हैं, नो एंट्री, नो एंट्री। रघुवंश बाबू भी कल आप ही लोग के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि यदि वहां नहीं पसंद हो, हमें पसंद करना चाहते हो तो पहले कुर्सी छोड़ो और कुर्सी को सुपुर्द करो। तेजस्वी को नेता मानो। मैं कह रहा कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। तेजस्वी को नेता बिहार मान रहा है, राष्ट्रीय जनता दल मान रहा है। यदि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को कोई स्वीकार कर करके यदि बिल्कुल शरण में आना चाहेगा तो हम लोग इतने निर्दयी नहीं हैं। मतलब स्कोप है। कमाल कर रहे हो। उस कुर्सी पर बैठ करके जो निर्दयता दिखा रहे हो, आम जन का शोषण जो हो रहा है, धार्मिक उन्मादियों के साथ चल रहे हो, यदि कुर्सी के साथ उनको छोड़ोगे तो हो सकता है जनता पसंद कर ले, लेकिन उनको छोड़ोगे और कुर्सी भी ग्रहण रखना चाहोगे, ये दोनों संभव नहीं है। तो जगताप बाबू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में तभी जगह मिल सकती है जब वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को माने। नहीं कहा आपने कहा कि अगर छोड़ दे कुर्सी का मुंह, अगर बीजेपी का छोड़ दे। मैं कह रहा हूं विचार, तब देखेंगे कि कितनी इनमें पवित्रता इनके विचारों में आई है। क्योंकि अब तक जो इन्होंने अपवित्रता दिखाई है, जो इन्होंने धोखाधड़ी की है जनता के सामने और जनादेश के खिलाफ, विश्वास क्यों इन पर रह गया है। तो विश्वास प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो उनको करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई विश्वास कर पाएगा। यानी महागठबंधन में नीतीश कुमार को अगर आना है तो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ठीक, तो जगताप बाबू की राय है। अगर आप इनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पिछले 1 साल में आपका भरपूर समर्थन मिला है और सिटी पोस्ट बिहार का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है।